गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका अपना मनीष आपके अपने चैनल दिशा बुक सॉल्यूशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। आज हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। जो हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं राजस्थान की एग्जाम की दृष्टि से नोट्स है, इसमें हम कब तो हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ, कहाँ कहाँ हुआ और कितने चरणों में हुआ, उस समय कौन कहाँ का राजा था, शासक था अर्थात, और वहाँ पे मंत्री कौन था, कौन क्या था, हर चीज़ हम ट्रिक से और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एमसीक्यू की एकीकरण पे। ये हमारी क्लास राजस्थान आरपीएससी आरएसएसबी की तर्ज पे है, जो हमारे राजस्थान एसआई एलडीसी पुलिस सिटी कांस्टेबल एलटीसी अनेक एग्जामों में सहायक सिद्ध होगी। अब हम क्लास को शुरू करते हैं अपनी को। तो क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन स्लोगन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, दुखी ना हो मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल तेरा दौर भी आएगा, आज नहीं तो कल तेरा दौर भी आएगा। तो हम क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। हम इसे ट्रिक के साथ सातों चरण की दिनांक, माह और वर्ष ट्रिक के साथ याद करेंगे, और चरण के नाम चारों हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण की दिनांक के ट्रिक है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एकीकरण का राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। पहला कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा वृहद या बृहद राजस्थान संघ। पांचवा संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। छठा संयुक्त राजस्थान संघ। और सातवां नवीन वर्तमान राजस्थान संघ। मत्स्य संघ पहला चरण जो 18 मार्च 1948 को हुआ। उसके बाद में दूसरा चरण शुरू हुआ पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को। फिर होता है हमारा चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को। फिर पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949 को। राजस्थान संघ छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। और सातवां और अंतिम चरण वर्तमान राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को। अब हम दिनांक की ट्रिक देखते हैं। दिनांक की ट्रिक है सातों चरण की दिनांक की ट्रिक है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है। अब महीने की ट्रिक होगी माँ अम्मा मंजन के लिए। माँ से मार्च, फिर माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मैं से मई, जैसे जनवरी, न से नवंबर। 2 बार मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ये हो गई मामा अम्मा मंजन के महीने की ट्रिक। और वर्ष की ट्रिक होगी अपनी 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। ठीक है। अब हमारे चरण का नाम ज्ञात करने की ट्रिक है। एमपी से बस राजस्थान आई। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान संघ, व से वृहद राजस्थान संघ, फिर से संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, राजस्थान से राजस्थान संघ, आई से आई यानी वर्तमान। कौन आ रहा है वर्तमान में? तो वर्तमान में नवीन राजस्थान संघ या वर्तमान राजस्थान संघ। मत्स्य संघ की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई। इसके बाद एक सप्ताह ही बाद में पूर्वी राजस्थान संघ की स्थापना होती है 25 मार्च 1948 को। फिर इसके एक माह बाद संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को होती है। ठीक है। फिर अगले चरण चौथे चरण की स्थापना वृहद राजस्थान संघ की स्थापना 30 मार्च 1949 को। इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। कब? 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस। फिर छठा चरण है जो होता है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949। इसके अगला चरण होता है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को। छठा चरण होता है राजस्थान संघ। इस दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। और हमारा अंतिम और राजस्थान नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। इस दिन एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अब हम एक एक चरण को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। पहला हमारा चरण है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। इस समय 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक इमराना ठिकाना को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की गई। और मत्स्य संघ के समय राज प्रमुख धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। और मत्स्य संघ के समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत वो व्यक्ति थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। और मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल हैं। हम आगे जैसे उद्घाटनकर्ता एकीकरण की, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, इनको सभी को हम ट्रिक से भी याद करेंगे आगे जाके। तो हमारा द्वितीय चरण शुरू होता है राजस्थान का पूर्व राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को बनता है।
इस समय हमारे एकीकरण में राज्य शामिल होते हैं। द्वितीय चरण में राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में 9 रियासतें शामिल हुई, जिनके नाम है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा तथा एक कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल होता है। इस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवार थे, जो शाहपुरा के निवासी थे, ठीक है। और राजस्थान संघ के राज प्रमुख कोटा के राजा भीम सिंह थे, ठीक है। और राजस्थान संघ उप राज प्रमुख बूंदी के शासक बहादुर शाह सिंह और दूसरे डूंगरपुर के शासक उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह थे। नोट, एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ के समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं सम्मिलित होने से पहले। अगला राजस्थान का तीसरा चरण शुरू होता है 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इस समय क्या होता है, राजस्थान में पूर्वी राजस्थान को जोड़ दिया जाता है तीसरे चरण में। इस समय एक रियासत उदयपुर को शामिल किया जाता है पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर तथा मेवाड़ रखी जाती है, ठीक है। तीसरे चरण में राजस्थान की राजधानी उदयपुर जो मेवाड़ में स्थित है उसको रखी जाती है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख उदयपुर और मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। उस समय मेवाड़ उदयपुर में आता था, अब उदयपुर में आता है मेवाड़, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप राज प्रमुख तो कौन थे, भोपाल सिंह, मेवाड़ के भोपाल सिंह, और उप राज प्रमुख थे कोटा के भीम सिंह, ठीक है। और इस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जो उदयपुर के निवासी थे उनको बनाया गया प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को। राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण, जिसे वृहद या बृहत राजस्थान संघ कहते हैं, इसकी शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई। इस समय 4 रियासत को मिलाया गया, जिनके ठीक है JJB, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को वृहद राजस्थान संघ में मिलाया गया। और वृहद राजस्थान के समय राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जो जयपुर के निवासी थे। वृहद राजस्थान संघ के समय राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। वृहद राजस्थान संघ के समय महाराज प्रमुख उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह को बनाया गया। वृहद राजस्थान के समय राजस्थान के उप राज प्रमुख 2 थे, पहला था बूंदी के बहादुर सिंह, दूसरा डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। तीसरा वृहद राजस्थान के वरिष्ठ उप राज प्रमुख भी 2 थे, एक तो कोटा से, दूसरा जोधपुर के हनुमंत सिंह। कोटा के वरिष्ठ राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह और जोधपुर के वरिष्ठ राज प्रमुख हनुमंत सिंह को बनाया गया। नोट, इस समय नोट है हमारे वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया को बनाया गया था। चौथे चरण के एक एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध है, इसमें से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। अगला एकीकरण का 5वां चरण 15 मई 1949 को शुरू होता है। इसे हम बोलते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान संघ अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर। इसमें हम राजस्थान के एकीकरण के चारों चरणों को सम्मिलित कर लेते हैं। पहला चरण था हमारा मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासत थी, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण की रियासत है हमारे 9, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनपुर गढ़ व शाहपुरा। और तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की रियासत एक जो उदयपुर मेवाड़ थी उसे भी सम्मिलित करते हैं। चौथा ही चरण की वृहद राजस्थान की 4 रियासत JB, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इन चारों संघ की जितने भी रियासत थे उनको सभी को 5वें चरण में सम्मिलित कर के हम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बनाते हैं, जो 15 मई 1949 को होता है। इस समय अर्थात वृहद प्लस मत्स्य संघ, ठीक है। इस समय संयुक्त वृहद राजस्थान संघ के समय प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर के थे, इनको बनाया जाता है। और इसके बाद में हमारा एकीकरण का 6वां चरण शुरू होता है। राजस्थान एकीकरण का 6वां चरण राजस्थान संघ जो 26 जनवरी 1950 को शुरू होता है और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी बनाते हैं। इस दिन क्या होता है, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में सिरोही को मिलाकर राजस्थान संघ विलय किया गया, जो आबू देलवाड़ा को छोड़कर करते हैं। इस समय हमारे राजस्थान संघ के समय हमारे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर के निवासी, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जो भी जयपुर के निवासी थे। शास्त्री की मांग पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान को दे दिया तथा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। अर्थात शास्त्री के मांगने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शास्त्री जी ने अपने सहायक के रूप में चरण में काम करने के लिए सरदार वल्लभ भाई से गोकुल भाई भट्ट को मांग लिया
अपने कार्य को पूरा करने के लिए, 7वां चरण बनाने के लिए। ये कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन राजस्थान संघ का निर्माण होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग का नाम भी राजस्थान रख दिया गया था। ठीक है। राजस्थान शब्द व राजस्थानी जयपुर बनने के लिए डॉक्टर पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और संवैधानिक तौर पर राजस्थान का नाम राजस्थान रख दिया गया। राजस्थान के प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री पद रखा गया। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री पद रहा था। इस दिन से 6ठे चरण से प्रधानमंत्री पद हटाकर मुख्यमंत्री रखा गया और पहला मुख्यमंत्री हमारा हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राजस्थान एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण। इस दिन हमारा राजस्थान का एकीकरण होके कंप्लीट हो के समाप्त हो गया था और राजस्थान का 7वें चरण को राजस्थान वर्तमान नवीन राजस्थान कहते हैं। ये 1 नवंबर 1936 को हुआ। विलय अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सिरोही को किया गया। ठीक है। वह मध्य प्रदेश मंदसौर जिले भी वानपुर तहसील का सुनील टप्पा को शामिल किया गया तथा सरोज उपखंड को मध्य प्रदेश को दिया गया। इस समय 7वें चरण के एकीकरण के 7वें वर्तमान चरण में प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, और राज प्रमुख गुरुदेव निहाल सिंह को बनाया गया। इस समय 1 नवंबर 1956 को अजमेर राज्य का 26वां जिला 7वें चरण में विलीन किया गया। ठीक है। इसको मिलाने के बाद राजस्थान का नवीन राजस्थान बनता है, जो अभी है हमारा। गुरु मुख निहाल सिंह को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई महाराजा मान सिंह द्वितीय के द्वारा, जो जयपुर के महाराजा थे। इसके बाद हमारा राजस्थान के बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू होता है। क्लास आगे तक लेना है आपको। एक एक चीज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकीकरण। राजस्थान के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली तथा वायसराय लॉर्ड माउंटेन था। इंग्लैंड संसद ने जून 1948 में भारत को आज़ाद कराने के लिए घोषणा की, ठीक है ना। जबकि घोषणा फरवरी 1947 को इटली संसद में की गई। 1948 में, जून 1948 में आज़ाद करने की घोषणा फरवरी 1947 में की गई थी। एकीकरण के समय भारत में 565 रियासत तथा 3 ऐसी रियासत थी जिनमें समस्याएं जो एकीकरण में समय शामिल नहीं होना चाहते थे। पहला जूनागढ़, दूसरी ही हैदराबाद, तीसरा कश्मीर। जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में है, जिसे एकीकरण में जनमत के प्रयोग से राजस्थान में मिलाया गया, मतलब जनता की राय से उसे राजस्थान में मतलब ये अपने देश इंडिया में मिलाया गया। अभी देश की बात चल रही है, भारत के एकीकरण की। दूसरा हैदराबाद रियासत सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसे शासक निजाम पाकिस्तान सैनिक कार्रवाई से इसे अपने भारत में मिलाया गया, जबकि हैदराबाद का शासक निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तीसरा कश्मीर रियासत, जो भी एकीकरण में भारत में नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है। इसको मिलाने का श्रेय कश्मीर के शासक से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के किया गया। इसी तरह जैसे एकीकरण के भारत में एकीकरण में 3 रियासतों में समस्या आई, ऐसे ही राजस्थान में एकीकरण में 2 रियासतों में समस्या आई। ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 2 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। और कौन सी 2 रियासत में परेशानी आई उनकी ठीक है, इनका किस्सा बड़ा कमजोर था। तो किस्सा से किशनगढ़, दूसरे शाह से शाहपुरा। पहली रियासत किशनगढ़, दूसरी शाहपुरा रियासत, जो हमारे एकीकरण में राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। ठीक है। राजस्थान में 3 ठिकाने, 19 रियासत, 3 ठिकाने कौन से हैं? ठीक है। इनकी ठीक है ठिकाने तथा ठिकाने के राजकर्ता या शासक, उनकी ठीक है। इसकी ठीक है 3 ठिकाने। जो राजस्थान के 3 ठिकाने कौन से थे, उनके शासक और कौन से चरण में वो राजस्थान में विलीन हुए, इसकी ठीक है निकुला राहा पर या निकला राहा पर। ठीक है। जो आपको बेटर लगे वो देखना। नी से निमराना ठिकाना जो अलवर में है, ऊ से कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में अभी प्रेजेंट में, ला से लावा जो जयपुर टोक में है। निमराना ठिकाना के शासक राजेंद्र सिंह। ठीक है। रा से राजेंद्र सिंह, हर से हरेंद्र सिंह, त्रय से प्रदीप सिंह। तो निमराना ठिकाना अलवर के शासक राजेंद्र सिंह और निमराना ठिकाना एकीकरण के प्रथम चरण में राजस्थान शामिल होता है। दूसरा चरण में राजस्थान का कुशलगढ़ ठिकाना, उसके शासक हरेंद्र सिंह थे, जो एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल होते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था। ठीक है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा। राजस्थान का तीसरा ठिकाना लावा ठिकाना जयपुर टोक में। ठीक है। इसके शासक प्रदीप सिंह, ठीक है, जो एकीकरण के चतुर्थ चरण में शामिल होते हैं। और ये सबसे छोटा ठिकाना है जो एकीकरण के चौथे चरण में शामिल होता है। इसके बाद में हम राजस्थान के चीफ जस्टिस
राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का, जो ब्रिटिश के नियंत्रण में था। ठीक है। नोट, भारत के एकीकरण के समय 562 रियासतें थी। भारत में क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत भिलवाड़ी मध्य प्रदेश थी। ऐसे ही राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और सबसे छोटी रियासत लावा टोंक जयपुर की थी। ठीक है, टोंक जयपुर। तो भारत की तो बड़ी हैदराबाद और राजस्थान की बड़ी कौन सी थी? वहाँ कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ऐसे ही भारत की सबसे छोटी रियासत भिलवाड़ी मध्य प्रदेश। ऐसे ही राजस्थान की सबसे छोटी लावा ठिकाना, सबसे छोटा जो टोंक का था। ठीक है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। ठीक है। इसमें लगने वाला समय है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है। प्रारंभ 17-18 मार्च 1948 का हुआ तथा एकीकरण का समापन 1 नवंबर 1956। इसमें लगने वाला समय कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन होता है। राजस्थान का नामकरण 26 जनवरी 1950 को इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारे। ठीक है। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनके पूर्ण हुआ। सही है। एकीकरण के समय 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। 3 ठिकाने कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, लावा जयपुर टोंक में, निमराना अलवर में। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? राजस्थान का एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा, जो ब्रिटिश शासक के अधीन था, ब्रिटिशों के अधीन था। एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, गोइल आदित्य के समय से। ठीक है। इसकी स्थापना 565 ईस्वी में गोइलादित्य ने की थी। ठीक है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, जो टोंक से अलग होकर हुई है। ठीक है। और ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई रियासत है। ठीक है। और झालावाड़ के संस्थापक झाला जालम सिंह थे। ठीक है। और कोटा से अलग होकर बनी रियासत थी। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर रियासत, और न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली, 15 नवंबर 1917 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ठीक है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली तृतीय रियासत जब करौली के बाद में कोटा ने दिसंबर 1817 में संधि की, और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, सितंबर 1923 में सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की। जबकि अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि सिरोही भी अलग पृथक रियासत है। वो तो ये समझते थे कि सिरोही उदयपुर में अर्थात मारवाड़ में, उदयपुर और मारवाड़ में सम्मिलित रियासत है, किसी का भाग है। जब सिरोही को शामिल नहीं किया गया तो सिरोही के राजा ने खुद जाके अपने आप को अंग्रेजी सत्ता के अधीन किया। ठीक है। शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक, जो 1901 में शिकार एक्ट घोषित करते हैं। डाक टिकट तथा पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर 1904 में, और नोट, जयपुर के माधो सिंह सेंकेट ने प्रथम बार डाक टिकट तथा पोस्ट कार्ड जारी किया। ठीक है। अब हम एक नज़र में राजस्थान की जो 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिनको मिलाने से राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है, उस समय एकीकरण के समय इन रियासतों के शासक कौन थे ये पढ़ेंगे। इसके बाद में हम राजस्थान के उद्घाटनकर्ता ट्रिक से याद करेंगे, राज प्रमुख की ट्रिक से याद करेंगे, और प्रधानमंत्री इनकी भी ट्रिक देखेंगे, जिससे हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है। तो हमारे एकीकरण के समय पहली रियासत मेवाड़ रियासत, इसके शासक भोपाल सिंह थे। दूसरी रियासत मारवाड़, इसके शासक या महाराजा हनुमान सिंह। जयपुर रियासत के शासक सवाई मान सिंह द्वितीय। बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह। कोटा रियासत के शासक भीम सिंह। धौलपुर रियासत के शासक उदयभान सिंह। शाहपुरा रियासत के शासक, कोटा के तो भीम सिंह, और शाहपुरा रियासत के शासक सूरदर्शन देव। धौलपुर के उदयभान सिंह, टोंक के अजीतुल्ला सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, अलवर के तेज सिंह, करौली के गणेशपाल देव, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह। झालावाड़ के एकीकरण के समय हरि सिंह बहादुर। जबकि झालावाड़ बसाने वाला राजा कौन था? ब्रिटिश की सहायता से और उदयपुर के महाराजा की सहायता से झाला जालम सिंह। कोटा से अलग रियासत बनके झालावाड़ रियासत बनती है। बूंदी की रियासत के शासक बहादुर सिंह। किशनगढ़ रियासत के शासक सुमेर सिंह। सिरोही रियासत के शासक अभय सिंह। जैसलमेर रियासत के शासक रघुनाथ सिंह। और निमराना 3 ठिकाने थे, निमराना, लावा, कुशलगढ़। निमराना ठिकाना अलवर का, उसके शासक राजेंद्र सिंह।
लावा ठिकाना जयपुर का, जयपुर के शासक प्रदीप सिंह। कुशलगढ़ ठिकाने के शासक कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ बांसवाड़ा के शासक हरिंदर सिंह। इसकी ट्रिक थी हमारी निकुला रापर, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारा अजमेर भीलवाड़ा, ये हमारे ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा एकीकरण के समय उद्घाटनकर्ता कौन थे, ठीक है। इनको हम ट्रिक से ज्ञात करेंगे और कौन किस चरण में शामिल होता है, ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता की ट्रिक है गॉडविल 2 बार नेहरू के साथ वल्लभ लाने गई। क्या ठीक है उद्घाटनकर्ता की? गॉडविल 2 बार नेहरू के साथ वल्लभ लाने गई। एक बार साथ बोलिए, गॉडगिल 2 बार नेहरू के साथ वल्लभ लाने गए। प्रथम चरण में NV गॉडगिल, जिसे हम नर हरि विष्णु गॉडविल कहते हैं। द्वितीय चरण में भी यही हमारे उद्घाटनकर्ता रहते हैं, NV गॉडगिल, अर्थात नर हरि विष्णु गॉडविल। तो अर्थात पहले और दूसरे चरण में उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गॉडगिल, ठीक है। द्वितीय चरण में राजस्थान का एकीकरण के उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे और पांचवें चरण में राजस्थान के एकीकरण के उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हमारी एकीकरण के उद्घाटनकर्ता की ट्रिक क्या थी? गॉडविल 2 बार नेहरू के साथ वल्लभ लाने गई। इसी प्रकार हमारे राजस्थान एकीकरण के राज प्रमुख की ट्रिक है उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरुमुख देखने गए। उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरुमुख देखने गए। क्या ट्रिक है हमारी? उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरुमुख देखने गए, ठीक है। तो एकीकरण के प्रथम चरण में राज प्रमुख उदय मान सिंह था। एकीकरण के द्वितीय चरण में राज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा के महाराजा थे, एकीकरण के तीसरे चरण में राज प्रमुख भूपाल सिंह जो उदयपुर के महाराजा थे। एकीकरण के चौथे, पांचवें, छठे चरण में सवाई मान सिंह द्वितीय जो जयपुर के महाराजा थे, इनको राज प्रमुख बनाया गया। तथा एकीकरण के लास्ट और अंतिम चरण में जो 7वां चरण था वर्तमान राजस्थान, इस समय राज प्रमुख गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तो एकीकरण के राज प्रमुख की ट्रिक है उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरुमुख देखने गए या गुरु से मिलने गए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। जैसे उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरु के पास गए, ठीक है। जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगती है उससे आप अपने याद कर सकते हो, ठीक है। एकीकरण के समय राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। उसकी ट्रिक है शोभा गोकुल की मणि 3 बार हरिमोहन को दो। क्या ट्रिक है हमारी? शोभा गोकुल की मणि 3 बार हरिमोहन को दो। शोभा गोकुल की मणि 3 बार हरिमोहन को दो। एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर के निवासी थे। एकीकरण के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुल भाई आसवा शाहपुरा के निवासी थे। तथा एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया जो उदयपुर के निवासी थे। एकीकरण के चौथे, पांचवें और छठे चरण में हीरा लाल शास्त्री जयपुर के निवासी थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया। तथा एकीकरण के 7वें अंतिम चरण जिसे वर्तमान राजस्थान कहते हैं, इस समय एकीकरण के प्रधानमंत्री पद को हटाकर मुख्यमंत्री पद चालू हुआ। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया, ठीक है। अब हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एकीकरण के 4 चरणों में 5 विभाग स्थापित किए गए, वो कौन से थे उसे हम ट्रिक से देखते हैं। एकीकरण के चौथे चरण में चौथा चरण हमारा कौन सा था? वृहद राजस्थान संघ, जिसे हम वृहद राजस्थान संघ कहते हैं, जो 30 मार्च 1949 को शुरू होता है या बनता है। इस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राजस्थान में 5 विभाग स्थापित किए जाते हैं। उसकी ट्रिक होगी सभी नाद से वन काट रहे हैं, कभी खुद काटेंगे। सभी मिलकर नाद से वन काट रहे हैं, कभी हम खुद भी काटेंगे, ऐसे भी कर सकते हो आप। यह ट्रिक हमारी हो जाएगी सभी नाच के साथ वन काट रहे हैं, कभी हम खुद काटेंगे। स से शिक्षा विभाग, बी से बीकानेर, ठीक है ना। तो शिक्षा विभाग कहाँ पर है हमारा? बीकानेर में। नाच से न्याय विभाग जैसे जोधपुर, ठीक है। तो न्याय विभाग कहाँ पर है हमारा? जोधपुर में, ठीक है। वन से वन विभाग, ठीक है ना। और काट से कोटा, तो वन विभाग कहाँ पर है हमारा? कोटा में स्थापित किया गया। क से कृषि विभाग, ठीक है ना। और बीका वैसे भरतपुर, तो कृषि विभाग कहाँ पे स्थापित किया गया? भरतपुर में। तो कु से खनिज विभाग, कु का ख से तो खनिज विभाग और उ से उदयपुर, तो राजस्थान में खनिज विभाग उदयपुर में स्थापित किए गए हमारे। इसके बाद में हम राजस्थान के एकीकरण के MCQ, ठीक है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम टोटल MCQ जो अब तक के एग्जाम में आ चुका है वो सभी हम MCQ देखेंगे, ताकि हमारे जो हमने चैप्टर रिवीज किया है वो सभी कंप्लीट हो जाए, दिमाग में अच्छे से छप जाए, ठीक है। और एकीकरण ऐसा चैप्टर है
जो राजस्थान की सभी एग्जामों में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो एकीकरण का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक बार में क्लास समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा 2 की स्पीड में वापस देख सकते हो आप, और आपको क्लास कैसी लग रही है अपनी राय देना। अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आपको अगला टॉपिक किस पे अगली क्लास चाहिए वो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम उस टॉपिक पे आपके लिए क्लास लेके आए।